करी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। आप सबका मोस्ट मोस्ट वेलकम है आज की शानदार जबरदस्त क्लास में। ये क्लास 12th का होने वाला है। एक बार बता दो क्या मेरी वॉइस क्लियर है, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? ये शिट हो, वो फोन मत दो यार, निकाल कर दो, यूट्यूब चालू करो। वही यार, नोटिफिकेशन आ नहीं रहा है, नोटिफिकेशन नहीं जा रहा, सेटिंग से गड़बड़ है यार। भी नहीं, तभी इसमें नहीं दिख रहा है। वही ऑडियो वीडियो मेरे क्लियर है? लो यार, ले थोड़े देखे तो। स्टार्ट किया जाए। मुझे लगता है ऑडियो वीडियो मेरी क्लियर है। ओके, और क्लास 12th वाले कहाँ रह गए यार आज? ये फिजिक्स का आगे का मैं लेक्चर कंटिन्यू करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है।
उनके लिए जागो यार, वो लोग भी नहीं आते। अच्छा है, कोई बात नहीं। फिजिक्स। प्रेरण चैप्टर हमारा चल रहा है ना, बहुत आराम आराम से चलेंगे हर एक चीज को समझाते हुए। चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण, ये सर चुंबकीय प्रेरण टॉपिक है, कई दिनों से चल रहा है। हमने प्रयोग एक्सपेरिमेंटम उस दिन बताया था। आई होप आप लोगों को समझ में आया रहा होगा। देखो, एक्सपेरिमेंटल हमने उस दिन प्रयोग नंबर 1 बताया था, अगर आपको याद आए तो अच्छी बात है। हमने प्रयोग नंबर 1 में बताया था, हमने कुछ क्वेश्चन भी बताया था। मैं पीवाई क्यों बता रहा हूँ कैसे आते हैं, देखो पहले देख लो फिर आगे चलता हूँ। पहले क्वेश्चन तुम देख लो। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम आगे मैं जिक्र करूंगा, देखो तुम पहले देख लो। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे से क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है फ्लेमिंग के बाद। अभी मैं सारा कुछ क्लियर करूंगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ क्वेश्चन इस चैप्टर से कैसे आए हैं। इस क्वेश्चन से कैसे चैप्टर आए वो चैप्टर का मैं सार दिखा दे रहा हूँ। पहले तुम देख लो चैप्टर में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं बोर्ड के एग्जाम में। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम क्या है, 2023-2022 में आया है। इसमें मेन कंसेप्ट तर्जनी है, माध्यमा है और अंगूठा है। हालांकि क्या ऐसे बताएंगे नहीं, अपन डायग्राम के अकॉर्डिंग समझाएंगे। ये मैं बता रहा हूँ कि अगर 2 नंबर का आता तो ऐसे लिखना पड़ेगा। हाँ वंशिका, मैं भी सोच रहा हूँ नोटिफिकेशन क्यों नहीं जाता। आज मैं इसको ठीक करता हूँ, ठीक है। अभी मैं चेक कर रहा था, ये नोटिफिकेशन किसी कैम नहीं जाता, केवल तुम्हारे कैम नहीं औरों लोगों का नहीं जाता है, ठीक है। मेरे क्लास का नोटिफिकेशन अब मैक्सिमम स्टूडेंट कैम नहीं जाता, इस वजह से उनको जानकारी नहीं मिल पाती मेरी क्लास चल रही है या फिर नहीं चल रही। पहले नोटिफिकेशन जाता था, अब नोटिफिकेशन नहीं जाता है, ठीक है। लेकिन मैं देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है, फिर उसको सोल्यूशन देता हूँ, ठीक है। ओके। और लोगों को शायद मुझे लगता है पता नहीं है उनको। हमने थोड़ा टाइमिंग, एक्चुअली क्या है कि 10 वालों का टाइमिंग 7 बजे था, तो आज 7:30 बजे पढ़ाया था। 7:30 से 8:30, 8:40, 9 बजने में 10 मिनट बाकी था। तो वही लंच करने के लिए मैंने आधा घंटा तुम लोग को आज के लिए बढ़ाया, नहीं तो मैं 9 बजे ही पढ़ाना स्टार्ट कर देता, ठीक है। अब सुन लो मेरी बात, अब समझने की कोशिश करो कि क्वेश्चन कैसे उठते हैं बोर्ड में। पहले इस चैप्टर से देखो, तो मैं चैप्टर वाइज समझा रहा हूँ तुम्हें, और हो सकता है तो स्क्रीनशॉट लेते चले, और जो भी चीजें नहीं समझ आए पूछो। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम देखो इस तरीके से आता है। अगर 2 नंबर का हुआ है तो तुम्हें सिर्फ इतना लिखना पड़ता है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र दर्शाएगा, माध्यमा धारा की दिशा दर्शाएगा, अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा। हालांकि कैसे होता है सब कुछ हम दिखाएंगे डायग्राम रियल में, लेकिन थोड़ी सी ये बता दो कि थोड़ा सा मैं दिखाना चाहता हूँ मतलब इस चैप्टर से क्वेश्चन कैसे आते हैं। कई स्टूडेंट पूछते हैं सर कैसे क्वेश्चन आता है, देखो एक ही कंसेप्ट कई बार ऐसा पूछता है यार। मतलब ये देखो, ये अगला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा, ये दूसरा वाला क्वेश्चन है। प्रेरित धारा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम बताएं। ये प्रेरित धारा के बारे में स्टूडेंट हमने लेक्चर नंबर 2 और 3 में डिस्कशन कर रखा है। फैराडे के मैंने नियम भी लेक्चर नंबर 4 और में बताया है, लास्ट क्लास में जिसके पहले क्लास चली थी उसमें फैराडे के नियम। फैराडे के मैंने फर्स्ट नियम 2, 1 और 2 नियम बता दिया, आज फैराडे के तीसरा नियम बताएंगे। अब ये कहोगे सर हमको पहला नियम बता दो, तो नहीं हो पाएगा। सुनो, अगर प्रेरित धारा को फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के बारे में तर्जनी, तब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाएगी, अंगूठा चालक की गति की दिशा दर्शाएगा, माध्यमा प्रेरित धारा। सर ये कैसे लिखना, अगर 2 मार्क्स से आया तो ऐसे लिखना, नहीं तो मैं डिटेल में इसको बता रहा हूँ, इसको मैं डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। ओके।
ओके चलो ठीक है, जैसा भी रहेगा मैसेजेस, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, मेरा काम मानो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप प्लीज। बाकी चलो आगे हम समझाते हैं। हाँ, स्वप्रेरण क्या है, ये सारी चीजें देखो, ये लंबी प्रणाली क्या है। हालांकि ये सब हो गया है, ठीक है, चलो कोई नहीं, हम अपने से बताते हैं। प्रयोग थर्ड लेकर बताएं, चलो आ जाओ, आओ आप समझो। अब मेरे साथ उस दिन अगर नोट नोट डाउन किया तो उसी के आगे से नोट डाउन करना। एक्सपेरिमेंटल नंबर 3, प्रयोग नंबर 3, फैराडे के 3 नियम। ये प्रयोग 3 है, प्रयोग 1 और 2 लिखवा दिया गया है, प्रयोग ये 3 है। लेक्चर नंबर हमारे आप पिछले देख लोगे, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 में इन दोनों में हमने प्रयोग नंबर 1 बताया है और प्रयोग नंबर 2 बताया है, ठीक है। ये प्रयोग नंबर 1 और प्रयोग नंबर 2 हमने इसको बता रखा है। आज प्रयोग नंबर 3 बताएंगे। सर ये प्रयोग होता क्या, आप देखो, पहले मेरे साथ कॉपी पेन निकाल कर लिखने की कोशिश करो। प्राथमिक प्राथमिक द्वितीयक, ठीक है, प्राथमिक कुंडली द्वितीय कुंडली, ओके। मेरे साथ नोट डाउन करते हुए चलो, प्राथमिक कुंडली द्वितीय कुंडली। अब ये प्राथमिक कुंडली द्वितीय कुंडली क्या है? उस दिन आपको पता होगा ना, मैंने एक्सपेरिमेंटल कुछ बताया था। चलो इसका भी बना लेते हैं, आप मेरे साथ बनाते चलो। अगर नेटवर्क नहीं इशू है तो मुझे लगता है बनाते चलोगे, आपका रिस्पॉन्स को थ्योरेटिकल पार्ट है और मुझे लगता है थ्योरी पार्ट को बहुत ही जल्दी निपटा लेते तो बेटर रहेगा। ओके, यस, ये द्वितीय कुंडली प्राथमिक कुंडली है, ये चाबी हो गई की, ठीक है। डायग्राम बना, डायग्राम बना लेना, बताना इसके नीचे। मैं थोड़ा लिखवाने की कोशिश करूंगा थ्योरेटिकल, पहले मैं लिखवा ले रहा हूँ तब समझाऊंगा ना। हाँ तो नींद लग रही है ना, तो सो लो, हमेशा तो लेट तो आते हो। चलो कॉपी पेन निकाल लो भैया, कॉपी पेन निकालो, थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है, मेरी बात समझो, क्योंकि जो यहाँ करवाऊंगा स्कूल में नहीं करवाऊंगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। कॉपी पेन निकाल लो आराम से और मेरे साथ ये डायग्राम बना लो। इसके लेक्चर नंबर 2 या 3 में अगर नहीं देखो तो देख लेना, वहां मैंने एक्सपेरिमेंटल नंबर 2 और 3 बताया है फैराडे के, यहाँ एक्सपेरिमेंटल नंबर 3 बता रहा हूँ, सॉरी वहां 1 और 2 बताया था।
यहाँ 3 बता रहा हूँ, ये 3 लास्ट है, ठीक है। ओके, अगर आप लोग बना लेना, थोड़ा बीच में रिस्पॉन्स देते रहना, हाँ सर बन गया क्या, तब मैं आगे चलूंगा। लिखो, इसमें दोनों कुंडलियों 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 के सापेक्ष गति सापेक्ष गति इसमें दोनों कुंडलियों के सापेक्ष गति की कोई आवश्यकता नहीं होती है, कोई आवश्यकता कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, नहीं होती है। एक एक लाइन, इस देखो, ए प्राथमिक कुंडली है, द्वितीय कुंडली है, फैराडे ने बताया था। कौन बताया था भैया? फैराडे। ये फैराडे रूल है, फैराडे नियम, फैराडे प्रयोग कह लो, फैराडे प्रयोग कह लो, ये फैराडे प्रयोग है। फैराडे ने कहा भैया, इस चाहे कुंडली हो चाहे ये कुंडली, इन दोनों कुंडलियों में के सापेक्ष गति की कोई आवश्यकता नहीं होती है, गति की कोई आवश्यकता नहीं देती, ठीक है। सर जी पीडीएफ ना मिलेगा कहाँ? टेलीग्राम पर मिलेगा, जो तुम ज्वाइन करोगे नहीं, टेलीग्राम पर मिलेगा जो ज्वाइन। अरे पीडीएफ ही क्यों लेना, मेरे साथ नोट डाउन कर दो ना, मैंने तो बताया ना पीडीएफ के जरिए से नहीं पढ़ाऊंगा, अब मैं खुद लिख लिख कर बताऊंगा, तो मेरे साथ क्यों बनाने में क्या तकलीफ है? कॉपी पेन निकालो, बनाओ मेरे साथ, एक एक चीज खुद से नोट बनाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, मेरे साथ खुद से बनाओ ना। चलो मैं थोड़ा छोटा, द्वितीयक द्वितीयक कुंडली द्वितीयक कुंडली, ओके त्रिशा, समझ रहे मेरी बात? द्वितीयक कुंडली में जी, कुंजी दबाने पर, ये द्वितीय कुंडली में कुंजी दबाने पर प्राथमिक कुंडली प्राथमिक कुंडली प्राथमिक कुंडली गैल्वेनोमीटर, क्या कह रहे हो? ओके, समझ गए मेरी बात? लिख लेते तब समझाते ना, गैल्वेनोमीटर। किसी एक दिशा में अब ये लाइन नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 है, ये पॉइंट नंबर 2 था, थोड़ा सा इतना लिखो फिर समझाता हूँ।
इतना लिखो। अब देखो मेरी बात, द्वितीय कुंडली में कुंजी दबाने पर, ये द्वितीय कुंडली है, इसमें जैसे ही मैंने कुंजी दबाया, प्राथमिक कुंडली के गैल्गोनोमीटर, इसको क्या कहते हैं, गैल्गोनोमीटर, ये गैल्गोनोमीटर है, गैल्गोनोमीटर किसी एक दिशा में क्षण भर के लिए विक्षेपित होकर, सुने, अगर जैसे मैंने इस चाबी को लगाऊंगा प्राथमिक कुंडल द्वितीय कुंडली को, वैसे ही ये क्षण भर के लिए विक्षेपित होगी और विक्षेपित होकर शून्य हो जाती है, क्षण भर के लिए विक्षेपित होकर शून्य हो जाती है। हेलो सर, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया है भैया, एकदम बढ़िया, एकदम मस्त है आप लोगों की दया से। ठीक है, अगली पॉइंट, द्वितीयक द्वितीयक कुंडली। ठीक है भैया, सर मैं तो 10th का हूँ। अच्छा तुम 10th में हो, तो फिर यहाँ काम नहीं है ना, 10th में हो तो। द्वितीय कुंडली में कुंजी को हटाने पर, कुंजी को हटाने पर, हटाने पर प्राथमिक प्राथमिक कुंडली प्राथमिक कुंडली हाँ, गैल्गोनोमीटर 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 क्षण भर के लिए क्षण भर के लिए विपरीत दिशा में विक्षेपित होकर, विपरीत दिशा में विक्षेपित होकर, विपरीत दिशा में विक्षेपित होकर, विक्षेपित होकर होकर अपने अवस्था में आ जाता है। यह है, द्वितीय कुंडली में कुंजी को हटाने व प्राथमिक कुंडली का गैल्वेनोमीटर क्षण भर के लिए विपरीत दिशा में विक्षेपित होकर अपने अवस्था में आ जाता है। मैंने क्या बोला, द्वितीय कुंडली में कुंजी को हटाने पर, अगर मैं चाबी को ही हटा दूं, जैसे द्वितीय कुंडली में कुंजी को दबाने पर, जैसे मैंने कुंजी को दबाया, प्राथमिक कुंडली में गैल्वेनोमीटर एक हल्के से मामूली से क्षण भर के लिए हटता है, क्षण भर के हले हर के अपनी पुरानी अवस्था में दर्शा देगा। वही तीसरी लाइन क्या करे, द्वितीय कुंडली में सारा खेल द्वितीय कुंडली का है, अगर मैं कुंजी को हटा दूं तो प्राथमिक कुंडली में ये जो है ना वो विपरीत दिशा में होने लग जाएगा, क्षण भर के लिए और पुनः अपनी अवस्था धारण कर लेगा, पुनः अपनी शून्य अवस्था में आ जाता है। हाँ ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात? चलो, इतना हो जाएगा तो बताना, इतना अगर हो जाएगा तो बताना प्लीज। वाई का मैसेजेस देना भैया। यस, ओके वेरी गुड। मेरी बात समझने की कोशिश करो, थोड़ा समझ लो फिर मैं आगे बताऊं। अब थोड़ा समझने की कोशिश करो, थोड़ा देखो थ्योरेटिकल टॉपिक है तो थोड़ा समझना पड़ेगा, थ्योरेटिकल है भैया, मैं ही क्या कर सकता हूँ। ये प्राथमिक कुंडली है, द्वितीय कुंडली भैया, पहला इसमें दोनों कुंडलियों के सापेक्ष कोई गति की आवश्यकता नहीं होती है,
द्वितीयक कुंडली, ये द्वितीयक है, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है। सर सेकेंडरी को कुंजी दबाएंगे ना तो प्राइमरी वाले का जो गैल्वेनोमीटर है ना वो एक दिशा में क्षण भर के लिए होता है, उसके बाद अपनी पुरानी अवस्था धारण कर लेगा। सेम उसी तरह अगर कुंजी को हटा दें, अगर कुंजी को हटा देंगे कि तो प्राथमिक में गैल्वेनोमीटर क्षण भर के लिए विपरीत दिशा में होकर अपनी पुरानी अवस्थाओं में आ जाता है। बस दो ही नियम बताए और इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, अब देखो आगे। अब आगे देखो, आगे हेडिंग लगाना भैया फैराडे। आगे हेडिंग लगाना फैराडे, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण। ओके, ये छोटा था। हेडिंग लगा लो सभी लोग, हेडिंग लगा लो। चलो, फैराडे, फैराडे के विद्युत चुंबकीय, चुंबकीय प्रेरण के दो नियम है, के दो नियम है। कितने नियम है भैया? दो नियम है। कौन कौन से सर जी? पहला नियम बताए। पहला प्रथम नियम, और दूसरा क्या है? द्वितीय नियम। ठीक है, प्राथमिक नियम, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। अब प्रथम नियम हेडिंग लगाना। अब प्रथम नियम तुम हेडिंग लगा लो। प्रथम नियम, अब मैं प्रथम नियम के बारे में लिखवाने जा रहा हूँ। ठीक है, यस सर। फैराडे के प्रथम नियम, फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार, फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार। ओके, यस सर, ओके। किसी कुंडली ये एनसीईआरटी लाइन है। संबंध चुंबकीय, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स में क्या करें? हाँ तो मेरे साथ बनाते चलो ना। फ्लक्स में परिवर्तन, परिवर्तन, परिवर्तन के कारण, परिवर्तन के कारण, परिवर्तन के कारण, ओके, परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत
ठीक है। प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा 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 प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, थोड़ी जगह कम है यार। चलो मेरे साथ लिखते चलोगे तो बेटर है। किसी दिन तो कहा करो नेटवर्क इश्यू नहीं है, है ना। प्रेरित विद्युत वाहक, प्रेरित विद्युत वाहक, प्रेरित विद्युत वाहक, मेरी बात समझना, प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा, प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा तथा प्रेरित धारा, प्रेरित धारा तब उत्पन्न होते हैं, तब उत्पन्न होते हैं। क्या कह रहे हो? उत्पन्न होते हैं जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। देखो, प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा, ये इंपॉर्टेंट है। प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा तब उत्पन्न होते हैं जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। मैंने शुरू में लिख दिया चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। आएगा भी। सर आप कहां से हो? प्रथम नियम खत्म हो गया। प्रथम नियम खत्म हो गया। प्रथम नियम क्या कह रहा है? फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। याद रखना, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो प्रेरित धारा और विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। बिना चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आए ना ही प्रेरित धारा उत्पन्न होगी और ना ही विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न करना है तो चुंबकीय फ्लक्स, तुम समझ रहे हो मेरी बात, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन तो डालना पड़ेगा। और क्या? जी सर। सर आप कहाँ से हो? मैं तो बताते बताते थक गया, मैं पाकिस्तान से हूँ। मैं पाकिस्तान से हूँ, समझ रहे हो। मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ और अभी पढ़ाई पर ध्यान दे लो और फिर बॉर्डर वाला मामला डन कराते हैं। इसके पहले फिर क्वेश्चन भी लाते हैं, क्वेश्चन लाए भी हैं। द्वितीय नियम, अगला हेडिंग लगा लो, द्वितीय नियम। थोड़ा न्यूमेरिकल है इसको और थोड़ी कंसेप्चुअल तो नहीं है, थ्योरेटिकल है, तो मैं चाह रहा हूँ इसको कंसेप्ट क्लियर कर दूं। द्वितीय नियम। अरे सर तो मैं मजाक थोड़ी कर रहा हूँ यार। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक
समझ रहे मेरी बात? वाहक बल उस कुंडली से बंद, समझ रहे हो? चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स में, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, परिवर्तन की ऋणात्मक दर, ऋणात्मक दर के अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। अब इसको शॉर्टकट तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। दूसरी नियम भी खत्म, दूसरी नियम लिख रहे हो ना भैया? मेरे साथ नोट बनाते हुए चलो। प्रथम नियम मैंने लिखवा दिया, द्वितीय नियम कह रहा है इस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल उस कुंडली के बंद चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर होती है। ऋणात्मक दर का मतलब सर, ठीक है, क्या बात कर रहे हो? मैंने बोला चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर, यानी सर चुंबकीय फ्लक्स को ही प्रोपोर्शनल, समझ रहे हो मेरी बात? माइनस डी फाई आई डी टी, यही तो मैंने बोला ना। चुंबकीय फ्लक्स में यदि कुंडली बंद हो तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के अनुक्रमानुपाती। ये देखो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के अनुक्रमानुपाती होती है, ऋणात्मक दर के अनुक्रमानुपाती होती है। अगर मैं ई प्रोपोर्शनल हटाऊंगा तो कांस्टेंट ग्रुप में कुछ लूंगा कि नहीं? यस सर। तो माइनस के डी फाइव हो जाएगा बाई डी टी। बात समझ में आती है सर जी? यदि हम के बराबर 1 मान लें तो ई बराबर, अगर हम इसको मान लें डी फाइव बाई डी टी, ठीक है, E इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी। अगर मैं के को 1 मान लू, क्यों नियतांक है, क्योंकि नियतांक। अब इसके आगे देखो, यदि फेरों की संख्या यानी कंडीशन लगा रहा हूं, यदि कुंडली में, यदि कुंडली में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या, मेरे साथ नोट डाउन करते हुए चलो, फेरों की संख्या n हो तो, फेरों की संख्या n हो तो इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। ओके, यह हमने एक बना दिया। ई क्या है भैया? ई क्या है भैया? चुंबकीय फ्लक्स। ई क्या है भैया? चुंबकीय फ्लक्स। अब ये ऋणात्मक, अब यहाँ पर नोट में एक चीज बता दूं आपको कि सर ऋणात्मक क्या दिखाता है? निगेटिव। ऋणात्मक जो होता है ना एक्चुअली स्टूडेंट, ऋणात्मक, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ, इतना तो लिख ही लिए होंगे, इतना लिख लिए हो ना, बताना, ठीक है? ऋणात्मक चिन्ह जो है, ऋणात्मक चिन्ह जो है
ऋणात्मक चिन्ह जो है प्रेरित विद्युत वाहक प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। परिवर्तन का विरोध परिवर्तन का विरोध करता है। इतना ये निगेटिव चीज परिवर्तन का विरोध करता है। ये निगेटिव चीज परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है, निगेटिव चीज है जो परिवर्तन का विरोध करता है। मुझे हटना पड़ेगा। अरे यार हो जाए, काम नहीं कर रहा है। अब मैं डी बाहर कर दूं, अगर डी बाहर कर दूं इज इक्वल टू ये रहा, इज इक्वल टू माइनस डी एन फाइव बाई डी टी। एन फाइव जो है चुंबकीय एन फाइव चुंबकीय फ्लक्स एन फाइव, ध्यान से मेरी बात ना, चुंबकीय फ्लक्स में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं ग्रंथिकाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या। ठीक है, इतना लिख लो तो भाई को मैसेज दो। अगर लिख लो तो भाई को मैसेज दो। अगर इतना हो जाएगा तो भाई का मैसेजेस दो। चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या एन फाइव को कहते हैं इज इक्वल टू माइनस डी एन फाइव बाई डी टी। प्रेरित विद्युत वाहक बल, अगला हेडिंग लगाएंगे भैया, प्रेरित प्रेरित विद्युत वाहक बल की निर्भरता। प्रेरित, समझ रहे हो मेरी बात? प्रेरित विद्युत वाहक बल की निर्भरता। प्रेरित विद्युत वाहक बल की निर्भर निर्भरता निर्भरता। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। है मैं करेक्ट? अच्छा लिखा ही नहीं, एन डी फाइव बाई डी टी, एन डी फाइव बाई डी टी। अब इसी के नीचे लिखना रोमन फर्स्ट डालकर, प्रेरित विद्युत वाहक बल
प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक, प्रेरित विद्युत वाहक बल, बल में फेरों की संख्या प्रेरित विद्युत वाहक बल में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या पर निर्भर करता है। निर्भर करता है, पहला पॉइंट। सर दूसरा पॉइंट रोमन में क्या है, लिखते हैं फिर समझाते हैं ना। प्रेरित प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली से बंद, कुंडली से बंद, कुंडली से बंद, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स में प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली से बंद चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर पर निर्भर करता है, परिवर्तन की दर पर निर्भर करता है, निर्भर करता है, ठीक है। क्या कह रहे हो, अगली लाइन। प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, मेरी बात सुन, प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता, प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता, प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है, याद रखना। ओके, इतना लिख लिए। नींद आ रही है यार, हम बहुत तिगड़े से। इसको अच्छे से लिख लो, प्रयोग नंबर 3 मैंने खत्म कर दिया है। और प्रेरित धारा के बारे में जो मैंने लिखवाया, एक बार तुम थ्योरी बढ़िया से पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। थोड़ा पैर दर्द करने लग गया, खड़ा हूँ, ठीक है। आगे का लेक्चर कर लेते हैं, बहुत ज्यादा लोग आए नहीं हो तो मजा नहीं आएगा। और भोर में जरूर उठना, भोर में 5 बजे की क्लास जरूर लेना, ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं, ठीक है। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।